हेलो एंड वेलकम टू एलडीए 9 लॉकडाउन लेक्चर 9। आज हम एक और कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ यहां पर मौजूद है कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट किए थे तब से चलता ही आ रहा है। मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, सबको पता ही है। यहां पर हम मोल से एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिराइव करने जा रहे हैं कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ मोल फ्रैक्शन, एक एग्जांपल के थ्रू ही इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग द एग्जांपल हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करोगे? मोल फ्रैक्शन, सो मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ मोल ऑफ अ गिवन और मोल्स ऑफ component of solution divided by, it's a ratio of mole of component of solution to the total moles of all the component present in solution. For example, suppose we are having binary solution. Binary, what is the meaning of binary solution? A solution prepared by two component. Solution is a mixture of solute and solvent. जब solute और solvent को homogeneously mix कर दिया जाता है, it constitutes a solution. अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। इसका मतलब बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट। सपोज करो हमने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का मिक्सचर बना दिया है और ए बी एज अ सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूशन ए बी। यहां पर हमने एक फॉर्मूला लिखा है दैट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, component of a solution, one of the component of the solution, one of the component of a solution, मतलब पूरे solution के जितने भी component है उसमें से एक component के कोई भी moles divide by total moles। Say for example, अगर मेरे पास component A और component B है तो number of moles of A are denoted by Na and number of moles of B are denoted by Nb। Then mole fraction of A, mole fraction is denoted by X, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब Na प्लस Nb। सिमिलरली अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर फाइंड करना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ A एंड मोल्स ऑफ B। इन शॉर्ट इट्स अ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। Na और Nb जो है वो टोटल मोल्स। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? मास डिवाइड बाय मोलर मास। कोई भी कंपोनेंट का मास जो गिवन मास है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद मोल फ्रैक्शन इजीली फाइंड हो सकता है। मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कि भाई अगर मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसके कंपोनेंट A और B के मोल फ्रैक्शन XA और XB है तो XA और XB का टोटल हमेशा 1 होगा। दैट मींस टोटल ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। टोटल ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। टोटल ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, उसके लिए XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। फॉर टर्नरी मीन्स इसमें तीन कंपोनेंट है A B C, सो टर्नरी के लिए इट विल बी XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। फॉर क्वाटरनरी मतलब चार कंपोनेंट
ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी का मोल फ्रैक्शन यही तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने एक्स ए लिया, एक्स बी लिया, फॉर टर्नरी अगर हमने एक्स सी लिया देन एक्स सी इज इक्वल टू एनसी अपॉन एनए प्लस एनबी प्लस एनसी। हम लोग हमारा जो भी डिस्कशन है वो मैक्सिमम बाइनरी और टर्नरी तक है। क्वाटरनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस में 12 अप टू 12 स्टैंडर्ड खाली बाइनरी सॉल्यूशन भी है, टर्नरी भी नहीं है। लेकिन एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 कंपोनेंट भी दिए जाए तो यही तरीके से हम उसके मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। इसको और डिटेल हम समझेंगे थ्रू एग्जांपल, लेकिन एग्जांपल डिस्कस करने से पहले एक बार ये जो है टॉपिक उसका कॉपी कर लीजिए जल्दी से। मोल फ्रैक्शन और उसका एक फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी के फॉर्म में। मेरे ख्याल से आपने कॉपी कर लिया है। सो मूव फर्दर। इसी का एक न्यूमेरिकल पहले डिस्कस कर लेते हैं टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशनल टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब यह है कि चेंजिंग टेम्परेचर की इस पर कोई इफेक्ट होती नहीं है। अगेन मोल फ्रैक्शन इज अनदर कॉन्सेंट्रेशनल टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हमने लास्ट लेक्चर में मोलालिटी के लिए डिस्कस किया था कि मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन की भी मतलब मोल फ्रैक्शन पर भी कोई टेम्परेचर चेंज की इफेक्ट होती नहीं है। लेट्स डिस्कस मोल फ्रैक्शन थ्रू वन एग्जांपल। फाइंड मोल फ्रैक्शन of all components of solution prepared by mixing 46 gram of 92 gram of ethanol and 150 gram of प्रोपेनॉल। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हमने प्रिपेयर किया है बाय मिक्सिंग 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 150 ग्राम ऑफ प्रोपेनॉल। मैं इसको दो हिस्से में डिवाइड कर देता हूं। पहले लिखूंगा यहां पर इथेनॉल, यहां लिखूंगा प्रोपेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल सीरीज का मेंबर है, अल्कोहलिक ग्रुप, ऑर्गेनिक अल्कोहल है ये। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर नहीं याद है नॉट टू वरी। यहां पर इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या है, खाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए जो मैंने आपको दे दिया है। देयर इज C2H5OH और यहां पर है C3H7OH। ये मिथेनॉल है और ये इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है। हमको ये दोनों का मोल फ्रैक्शन चाहिए, दोनों कंपोनेंट। इथेनॉल को हम यहां पर सपोज A और प्रोपेनॉल को हम यहां पर B से नोट कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा इनके मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास
How many carbons we are having? 2 carbon. How many hydrogens we are having? 6 hydrogen. And how many oxygens we are having? 1 oxygen. Carbon's atomic mass is 12, that of hydrogen is 1. Oxygen का 16 है. 24 plus 6 plus 16 is 46 ग्राम पर मोल. ये है मोलर मास ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल के मोलर मास के बाद मैं इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहता हूं. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला तुम सबको पता ही है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम. यहां पर इथेनॉल का वेट इन ग्राम मेरे ख्याल से दिया हुआ है. वेट या मास विच इज W by M. W is 92, M is 46. So it's 2 moles of इथेनॉल we are having. मतलब इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल के मेरे पास 2 मोल है. सेम यहां पर प्रोपेनॉल का भी मोलर मास मैं पहले फाइंड कर लूंगा. कितने कार्बन है? 3 कार्बन भी आर हैविंग. कितने हाइड्रोजन हमारे पास है? 8 हाइड्रोजन. और हाउ मेनी ऑक्सीजन वी आर हैविंग? 1. Atomic mass of carbon is 12, that of hydrogen is 1 and oxygen is 16. ग्राम पर मोल इज द मोलर मास फॉर प्रोपेनॉल. जैसे हमने इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे, वैसे ही प्रोपेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा Nb इज इक्वल टू WB अपॉन Mb. A फॉर इथेनॉल एंड B फॉर प्रोपेनॉल. वेट गिवन आई थिंक कितना ग्राम दिया है? 150 डिवाइड बाय 60. 2.5 मोल्स. कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप. तो मेरे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल. हमको मोल से ही क्या मिल सकता है? मोल फ्रैक्शन. मैं दोनों के मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करूंगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल इज C2H5OH. अगर आपको याद हो तो मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने. इट्स अ रेशियो ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स. दैट मींस मोल्स ऑफ इथ लिख रहा हूं. इथ इज फॉर इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स. टोटल मोल्स मींस मोल्स ऑफ इथ प्लस मोल्स ऑफ प्रोप. मींस अगर मैं इसको A से डिनोट किया है तो Na अपॉन Na प्लस प्रोप मींस प्रोपेनॉल, जिसको मैं B से डिनोट किया है, विल पुट Nb. आप Na Nb ना लिखो, आपको पता हो कि ये इथेनॉल प्रोपेनॉल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं. लेकिन इट्स अ सिंपल थिंग. इट्स अ रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द कंपोनेंट्स. मोल्स फॉर दिस you will use Na is 2 moles divided by 2 plus Nb is molar 2.5. So it's basically 2 divided by 4.5. अगर 2 divided by 4.5 आप करें, 2 divided by 4.5, it is 0.44444. 0.444. ये थे इथेनॉल के मोल्स. सेम यही तरीके से आप मोल फ्रैक्शन, सॉरी इट्स अ मोल फ्रैक्शन, दैट मींस इट इज डिनोटेड बाय XA. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.4444. मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस. ये एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसका कोई यूनिट नहीं है. मोल फ्रैक्शन के पीछे कोई यूनिट लिखना नहीं है. इथेनॉल के बाद अगर मुझे प्रोपेनॉल के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल विल बी Nb upon Na plus Nb. That means it is 2.5 divided by 2 plus 2.5. So it is 2.5 divided by 4.5. 2.5 divided by 4.5. 0.55555.
55555 को आप 0.56 भी लिख सकते हैं या 0.66 भी लिख सकते हैं, 0.6666। डेफिनेटली वजह ये है कि टोटल ऑफ द मोल फ्रैक्शन अगर आप लोगे XA प्लस XB दैट इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये एट प्रेजेंट 0.999999 आएगा, सो 0.999 इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली अब ये दोनों का टोटल XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 ये तरीके से डिराइव भी कर सकते हो। अच्छा, आपके पास XA की वैल्यू है तो आप XB फाइंड कर सकते हो बाय डिडक्टिंग फ्रॉम 1 में से XA को क्या कर दो माइनस, यू विल गेट XB। सिमिलरली अगर आपके पास XB है, अगर आपको पास XB फाइंड करना है तो इट कैन बी 1 माइनस XA, और अगर आपको XA फाइंड करना है देन इट विल बी 1 माइनस XB। आप टोटल ऑफ द मोल फ्रैक्शन 1 लेना है इन शॉर्ट। सो ये है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। आप कॉपी कर लो, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोल फ्रैक्शन के यही कॉन्सेप्ट रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आज डीपीपी में दिए जा रहे हैं। ये सिंपल है बहुत ही, मोल्स फाइंड करें और मोल्स के बाद उसका रेशियो डिराइव करें इन फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो ये था चौथा कॉन्सेंट्रेशनल टर्म जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड मोल फ्रैक्शन इन आवर एलडीएल 9। ये मोल फ्रैक्शन जो है इसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसके भी इंटर रिलेशन डिस्कस करेंगे विथ मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी एक्सेट्रा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। आज पहले ये कॉपी कर ले फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं फॉर डू इट योरसेल्फ, अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। Find mole fraction of all component of solution prepared by mixing 40 gram NaOH in 90 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास यहां पर भी दो कंपोनेंट है, NaOH एंड वाटर। NaOH आप A ले सकते हो, वाटर को आप B ले सकते हो। आपको XA और XB फाइंड करना है। XA और XB के लिए आपको क्या चाहिए, Na चाहिए, NB चाहिए। Na और NB आपको कहां से मिलेगा, Na और NB आपको मिलेगा W/m से, WA/ma एंड WB/mb से, मतलब मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ A मतलब NaOH, NaOH का मोलर मास 40 लोगे,
वाटर के लिए मोलर मास क्या लोगे 18, दोनों के मोल्स मिल जाएंगे। मोल्स मिलने के बाद आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करोगे विच इज Na अपॉन Na प्लस Nb, और यहां पर आपको यूज करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ B के लिए Nb अपॉन Na प्लस Nb। मेरे ख्याल से आप ये काम कर सकते हो, डू इट योरसेल्फ। जल्दी से इसका आंसर फटाफट लाके दिखाएं। मेरे ख्याल से फिनिश कर लिया होगा। Na की वैल्यू आपकी आ रही है 1 मोल, Nb की आपकी वैल्यू आ रही है 5 मोल्स। ये वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 5, दैट विल बी 1/6। 1/6 is 0.167 because it is 1.6666, so round off it is 0.167। यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 5 अपॉन 1 प्लस 5, it's 5/6 and 5/6 is 0.833 I think, 0.833। और अगर आप देखो तो ये दोनों का टोटल करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बिकॉज XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मोल कॉन्सेप्ट, सॉरी मोल फ्रैक्शन। आज इसके कुछ क्वेश्चंस आपको डीपीपी में भेजे गए हैं, गो थ्रू इट। और अगर कोई क्वेरी है यू कैन कॉल। आपके क्वेरीज के लिए आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, जो आपको पर्सनल बेस पर आपको उसका क्वेरी का सॉल्यूशन मिल सकता है। टिल देन जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम मिलेंगे, टिल देन गुड बाय।